बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि कुछ लोग लिबरल टोला है उस तरह के एतराज़ करता है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी दो बेटियों का निकाह ये मुशरिकों से किया हुआ था। और भाई शुरू इस्लाम में ये जायज़ था, फिर जब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई तो फिर ममानत यानी मना कर दिया गया। तो नबी करीम अलैहि सलाम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इनका निकाह हुआ था हज़रत सैयदना अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शुरू इस्लाम में। तो वो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में वो इस्लाम ले आए थे। हज़रत सैयदना अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहि सलाम के साहबी हो गए थे। तो इसी तरह नबी करीम अलैहि सलाम की एक बेटी थी हज़रत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनका निकाह हुआ था जी अबू लहब का जो बेटा था उतबा। ये तबक़ात इब्न साद में मौजूद है। रुख़्सती नहीं हुई थी तो बाद में उसने तलाक दे दी थी। तो फिर इनका जो निकाह हुआ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ है। हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ, यानी जब हज़रत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। और हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हुआ है मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। और नबी करीम अलैहि सलाम की 4 बेटियां थी और सगी बेटियां थी, ठीक है जी। तो ये जो लिबरल टोला आजकल एतराज़ करता है, कुछ लोग एतराज़ करते हैं, वो शुरू इस्लाम में था। बाद में जब कुरान मजीद की आयत नाज़िल हो गई तो फिर ममानत कर दी गई। तो अब मुशरिकों के साथ जो शिरक करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उनके साथ चाहे मुसलमान मर्द हो या औरत हो, उनका निकाह जायज़ नहीं है, ठीक है। आले जो किताब होते हैं, यानी जो ईसाई हैं, जो आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं, उनके साथ निकाह जायज़ है, लेकिन आजकल के दौर में करना चाहिए मकरूह है। इसकी वजह यह है कि वो उनके अकायद भी ख़राब हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं और अपने अकायद पर बाकी नहीं रहे। तो बेहतर यह है कि अहले किताब जो होते हैं ईसाई, इनके साथ ना किया जाए, फिर औलाद के मामलात, उनकी तरबियत वगैरह भी ख़राब हो जाती है। बेहतर यह है उनके साथ ना कि बहरहाल अगर किसी ने अहले किताब के साथ किया तो निकाह जायज़ है।